आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति मती बाल सती दोस्तों डालीबाई और मेवाड़ समाज में ऐसा संतान डालीबाई शिक्षा समाज तथा संबंधित है और डालीबाई जो थे वो किस प्रकार मेवाड़ समाज में सहायक हुए इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में आप सभी को प्रकार इसी परिवार को पूरा है आज का दोस्तों पहली बार अगर कोई वीडियो देखते हैं और लाइक करें दोस्तों जो बच्चे आज की वीडियो दोस्तों यथा श्रीमती गांधी का जन्म एक पुरुष विकल्प से बच्चा उठा दोस्तों गांधी का जो जन्म है वो बात करें तो इस बार अलग अलग गांधी के बारे में लिखा है वो अनेक तो इसमें जो लेख है वो उजागर और ये जो इसमें इसी के दिवाले की गाथा है कि त्रेता युग में 8 लाख वर्ष पूरे होने वाली ऋषि ऋषि की और कलयुग विनाश है तीनवान की काली या तीन समांतर युग में रामदेव स्वामी इसी परिश्रम साहित्य या अन्य विश्वास उत्तर युग विचार करने के बाद गाली प्रताप युग कल्पित खेल युग बड़ा तथा चर्चित वस्तुस्थिति में मेघवंती की शायद संपत्ति अपनी बेटी मेघमाला को रामदेव 4 वर्ष बाद बाद दोस्तों गालीबाई जो थी वो तो मेघवंती की शायद अपनी बेटी को थोड़ी सी देर के लिए दोनों भाई बहनों का अब ये घर प्रेम भक्ति भाव की रामदेव स्वरूप और अच्छी संगति का आसन पर रामदेव जी ने शायद मेघवाल के घर या आपकी कोई मतलब कोई रिश्तेदारों देव को या उनके घर एक ऐसी खुशी की खोज किया जिससे अजमल के बच्चे क्योंकि वह अपनी कथा को लिखना चाहते थे अजमल जी के बच्चे वो इस अटक जीवन में आगे पर अलग अलग मतलब तीन विभाग और 5 पुत्र थे आज के खेत में आज जब संबंध ये देखने में बच्चों का गर्भाधारण उसका चक्कर अन्याय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है कि रामदेव का अपना पूरा दुनिया का शासन करने या नेतृत्व का लेकिन समाज में अद्भुत सांस्कृतिक रखते हुए ज्ञान परमाणु तथा लोक जीवन की प्रति में हिम्मत की किताब में व्यास करते करते रामदेव जी को ये संदेश और रामदेव जी का समाज में अपना जीवन इस साहसिक जैसे सत्य काल में खाद्य वस्त्र पर्याप्त होना चाहिए हर एक काल की कोई रामदेव जी के नाम से किए हुए मेले पर महंगाई की लगाकर कीमत बदल देने के कारण खर्च करने पर वो ठीक करते थे अभी कुछ बाल वृक्ष के फल मिलते लेकिन जब बाल वृक्ष बढ़ते हैं तो प्रेरणा मिलती है ज्यादा इसे करने की दोस्तों जबकि रामदेव जी का अभ्यास अच्छा है उच्च साइंस से जो उसका जीवन है लेकिन अहिंसा एक व्यक्ति को कोई भी उसका बहुत बड़ा कार्य पूरा होता है उसकी समाप्ति उसकी सब पर निर्भर करती है बल्कि अन्य किसी धर्म के प्रथा और विधि पर भी नहीं नेतृत्व की मेघवती के अज्ञात से रामदेव का जीना समाप्त करने की इच्छा थी आज का जीवन बदले अन्याय समाज में रामदेव जी के जैसे बादशाह प्रफुल्ल मेघवंती करते चले सभी अधिकारी चित्रित फूल में गले में धारण करके रामदेव जी की सौंदर्य सर्वोपरि विश्वसनीय साक्षी इस विषय की मध्यस्थता मानी जाती है प्रत्येक घर के एक कोने में चिंता पर देवला या देवलिया बना पूजा मुंज बनाकर सुबह शाम नारियल चिटकी या बत्ती का फेरा खेते रहते हैं मेघवंशी जाति का इष्ट मानते ही समीक्षा मेघवंशी समाज के वंश परमसत भ्रष्ट ग्रंथ धारकाओं समाज के लोग भी सत्य संबंधी सत्य सत्यों उगलने में सक्षम हैं ब्रह्मा जी की मूंछ से आते महर्षि मेघ के प्रति अवतार मेघवंशी समाज का सर्जन कथन करते हुए पोथी पढ़ाने पर प्रत्येक वंश पीढ़ी को ब्राह्मण
राजपुर इत्यादि अन्याय से निकास देते हैं। तब स्वयं उनके दिए कथन असत्य सिद्ध हो जाते हैं कि इतना पुराना ब्रह्मा पुत्र महर्षि से उत्पन्न होकर भी पूर्व का कोई इस अवधारण मूल न बताकर रामदेव को आराध्य बताकर भट्ट ग्रंथों की परिचयता पर संदेह उत्पन्न करता है। अद्यावधि इस समाज का बोला पर सादगी, विश्वसनीयता, सत्यता, विदान, पूर्ण सेवा भाव, संभावित अक्षुणता के लिए रहता है। ये सब पूर्ण रामदेव जीवन संपर्क काल इतिहास से जुड़े प्रभाव का प्रतिफल हो सकता है, क्योंकि भयंकर विदेशी यवन काल शासन के सामंत राजाओं की विकट नीति काल की असफलता जैसे विषैले वातावरण सड़क के पास रहती वनी की भांति सामान्य सर्व समाजन से भाव को भेद रहित संत स्वभाव के खान पान व्यवहार रखा। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सब के भाव सामान्य बर्ताव रखकर संसार के सामने अमिट उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आज भी रुणिचा या अन्य यंत्र तंत्र सर्वत्र भारतवर्ष में प्रचारित रामदेव प्रसादी विवरण भेदभाव रहित होता है। रामदेव जी द्वारा अद्यावधि मेघवंशी को अपनत्व से जोड़कर रखा जाता है। ऋषि महर्षि वंशज समाज में सर्वाधिक संत, विद्वान, ज्ञानी, गुणी, सिद्ध, अनुभवशील, वाणी पुरुष, तपोनिष्ठ भक्त या जीवित समाधि लेने वाले यहाँ हुए हैं जितने की अन्याय किसी वर्ग विशेष में होने अति दुर्लभ है। रामदेव जी द्वारा वर्ग भेद, जाति भेद की खाई दूर करने का अथक प्रयास कुछ यवन राज्य की कठोरता के तालमेल बिठाने, अग्नि संस्कार की जगह ढोर, दफन, जुमा जगाने इत्यादि प्रक्रियाओं से उनकी क्रूरता, अतिधर्मी पर अंकुश लगाना, इससे सामाजिक क्षमता बढ़ी। अपनी सिद्धियों की शक्ति का प्रचार प्रसार हिंदू, मुस्लिम आदि सभी वर्गों में समान रूप से देशों के अंदर जाने लगा। तत् संगम्य में पीर, सीतों, संतों के साथ और राज्य शासक व्यापारियों को आदि को मानवता का संदेश देते रहे और वर्ण भेद की अस्पष्टता को दूर करके सामाजिक संगठन अशिक्षित समाज के लोगों में साधारण संस्थानों द्वारा लौकिक और पारलौकिक जागृति का ज्ञान बोध देते रहे हैं। वह सर्वभावन मेघवंशियों में आद्यावधि परिपुष्ट है। ऐसा देखा जा रहा है। ये गौरवता समाज को भान होनी चाहिए। श्री रामदेव जी ने मेघवंशी समाज के लिए जो भी किया वो उस शांति युग में एक मिसाल थी। लोग ताना देकर कहते हैं, बाबू मिलिया वो रखिया। इस कहावत से पता चलता है कि रामदेव जी मेघवंशी समाज से ही घिरे रहते थे, ताकि अपने भाइयों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसी प्रकार शांति लोग उल्हाना देकर कहते थे, भाभीियों रे घर बाबू तंदूरा बजावे। इससे स्पष्ट होता है कि रामदेव जी ने अपनी लीला मेघवंशियों के साथ ही रहकर प्रदर्शित की। रामदेव जी की समाधि के खोदने पर डालीबाई की निशानी आंटी टोरा कांगसी समाधि स्थल से निकलने पर रामदेव जी ने उसी स्थल को डालीबाई को समाधि की आज्ञा दी। वह स्वयं ने अन्य जगह समाधि ली। ये एक विराट हृदयता का उदाहरण है कि रामदेव जी ने अपने को मेघवंशियों की तरह समाधि किया, न कि चिता का वर्णन। आज पूरे भारत में लोक देवता का कौमी एकता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। करीब 575 वर्ष पहले कुंडू, कश्मीर जिला बाड़मेर में अजमल जी के सेवक साहिर जी मेघवंशी के घर रामदेव जी का जन्म हुआ। भविष्यवाणी के आधार पर अजमल जी ने भगवान का रूप समझकर अपने घर में लालन पालन के लिए साहिर जी पर दबाव देकर ले गए। उनका राजकुमार के रूप में लालन पालन होने से साहिर जी भी संतुष्ट हो गए तथा राजशाही वादे के कारण इस राज पर पर्दा डालने की सहमति साहिर जी से ली गई। वह बचपन से ही धार्मिक संस्कारों व कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक आवाज उठाने लगे। बचपन से ही सामाजिक बुराइयों, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ऐशाई रोगियों को अपना समर्थन देने लगे। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए सतगुरु बालीनाथ जी की शक्ति से उनके द्वारा बाल आस्था में ही कई चमत्कार या परिचय मानवता की भलाई के लिए उजागर हुए, जिससे दुनिया उन्हें भगवान का रूप मानने लगी। रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ जी की शक्ति आशीर्वाद लेकर तत्कालीन दानव भैरव वध का सपना साकार करके मनुष्यों में दोबारा चैन व अमन की मनोकामना पूर्ण की। उस समय सबसे अपेक्षित समझी जाने वाली मेघवंशी जाति, जिसकी
छाया से ही दूसरी तथाकथित सवर्ण जाति भेद करती थी। बाबा ने उन्हें गले लगाकर मंदिरों में प्रवेश के लिए जन जन चेतना जागृत की और जाति पाति छुआछूत का जड़ से खत्म करने की प्रेरणा दी और मेघवंशियों को भगवान की मालाएं वितरित की और उन्हें आराधना व भक्ति की शिक्षा दी। लोक कथा के अनुसार बाबा रामदेव ने अपनी सगी छोटी बहन डालीबाई के साथ समाज सेवा के लिए एक अभियान चलाया। गांव गांव जाकर छुआछूत के विरुद्ध अपनी आवाज तेज करने लगे तथा धार्मिक जागृति फैलाने लगे। मेघवंशी गिरोह में जमा और जागरण करने लगे। एक बार उनके शिरों में मेघवंशी के घर जोधपुर के राव मालदीव की रानी रूपादेवी, जो कि राव जी के मना करने के पश्चात जागरण की दिशा में जिसका जिसका सावर जिसका राव जी को पता चलने पर क्रोधित होकर सबूत के तौर पर सबूत के तौर पर नाई नाई ओट के साथ रूपादेवी की मुक्ति मंगवाई। नाई और चमत्कार के कारण किसी भी ले जा सकते तो राव जी खुद महल के दरवाजे पर खड़े होकर रानी रूपादेवी का इंतजार करने लगी। थाली के बारे में पूछने लगी। इसमें क्या है? रानी ने घबराते हुए कह दिया, मैं तो बाग में बोलना नहीं। राव जी को फूलों के साथ पूरा बाग नजर आया। रानी के कदमों में झुक गई। रानी को गुरु की तरह दस्तक देते हुए समस्त गुरु का हाथ अपने सिर पर रखवाने का अनन्य विनय करने लगी। जिससे फिर ईरानी ने मेघवंशियों के विरोध में धार्मिक व ऊंच नीच के लिए चलाए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। मेघवंशियों को समाज में बराबर का स्थान दिलाने के लिए करोड़ों से उनको अपेक्षा मिली तथा कई समस्याएं पैदा हुई। कई जगह अपमानित तथा लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ा। फिर भी मेघवंशियों के लिए संघर्ष जारी रखते हुए मंदिरों में प्रवेश करवाया। तनाव बावड़ में कुओं से पानी भरने होने वाली छुआछूत के विरुद्ध एक मान्यता दिलाने का प्रयास किया। बाबा रामदेव जी को 33 वर्ष की समझ आई तो समाधि के विरोध में समाधि शुरू है। पुलिस खाली है। इस्लामाबाद के पुलिस इलाके में आज बुला धर्म की अनिवार्यता के रूप में मेघवंशी को वचन दे यदि हमारी समाधि की तमाम रस्सी से पहले लालीबाई के मंदिर के दर्शन मेरी लगाने से पूरा होगी। दूसरा भगवान को बिना जाकर में आत्मिक रूप से उन्नत मेघवंशी देखे अंता को दीवारी का प्रदान करना अन्यथा वह जागरण संपूर्ण नहीं होगा। दोस्तों, आज हमने बाल पति अलीबाई और मेघवाल समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सत्य त्यौहार के सामने इस वीडियो के अंदर रखे हैं दोस्तों। सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप लगातार सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। पहली बार अगर कोई नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं